देखो यार, भारत के अंदर जेई मेंस और जेई एडवांस के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनसे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन मिलता है। अब आपने पूरे यूट्यूब पर और हर जगह सुना तो होगा कि यार बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इनको फिल भी करना होता है, बट इसके बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी वो एग्जाम्स बताने वाला हूं जिनसे आपको टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल सकता है। जेई मेंस की तैयारी ही अगर आपकी अच्छे लेवल पर है तो इन सभी एग्जाम्स को फोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम सिखा देता हूँ, बिटसेट, वीआईटी, सरप्राइज एग्जाम भी बताऊंगा, कॉमेडी के, सीयूईटी, एसआरएमजे, यूजी, एमएचसीईटी, क्या इनमें से आपको एग्जाम्स देने चाहिए, किन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज पैकेज आईआईटी से भी बहुत ज्यादा बेटर है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऐसा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं जो भारत के अंदर कहीं पर भी नहीं हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी हाइप तो बहुत ज्यादा है बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है ये बोलने के लिए ना जिगरा चाहिए, हो सकता है कॉलेज मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी पड़वा दे, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बिल्कुल ही फालतू हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो का एंड तक सुनना है। तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन को मैं एकदम रॉ एंड रियल तरीके से, सही तरीके से लेकर जाना चाहता हूँ और तुम्हें एक सही सीट दिलाना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे वीडियोस जब मैं बनाता हूँ जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, एंड तक सुनना। एवरेज पैकेज, फीस, लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ बताऊंगा, और क्या तुम्हें देना चाहिए देना चाहिए सब कुछ बताऊंगा। बात करेंगे पहले पहले कॉलेज की, विच इज बिटसेट ऑब्वियसली। ठीक है, बिटसेट का एग्जाम आपको देना ही चाहिए, जरूर देना चाहिए। इसका जो एग्जाम होता है उससे आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और दुबई के अंदर एडमिशन मिलता है। बिट्स पिलानी कैंपस की मैं बात करूंगा, मेरे को लगता है ये भारत का नंबर वन कॉलेज है, आईआईटी बॉम्बे के टक्कर का कॉलेज है, इंडिया की नंबर वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे, 14.5 लाख का एवरेज पैकेज है, 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 28 से 30 लाख की फीस है। फीस थोड़ा हायर साइड पे है, लोन लेना पड़े तो ले लेना, क्योंकि ये कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे तो जो आपको स्टार्टअप का एक्सपोजर मिलने वाला है, जो आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलने वाला है, वो किसी और इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं लगता मिल सकता है। तो ये फीस काफी हद तक वर्थ इट है। इस एग्जाम की लास्ट डेट वगैरह की सब चीजें बात करते हैं तो देखो यार, इसके दो सेशंस होते हैं। पहला सेशन 26 से 30 मई तक होने वाला है, और दूसरा सेशन 22 से 26 जून तक होने वाला है। इसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल और 10 जून है। ठीक है, इसके लिंक्स वगैरह भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लेना। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, 130 एमसीक्यूज आते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है, और +3 - 1 की मार्किंग स्कीम रहती है। इसमें पीसीएम पूछता है, इंग्लिश पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है स्पीड, क्योंकि ये जेई मेंस लेवल का एग्जाम होता है और टफ एग्जाम होता है। इसके अंदर अगर आपके 275 से 300 नंबर है तो आपको आराम से एक अच्छे कॉलेज के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, 75% मांगता है पीसीएम में, और 60% हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 60% होना चाहिए। स्टेट टॉपर को यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। बाकी यार एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पास जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज नहीं है आप अवेल कर सकते हो, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स, यूजी को हटा लो बस, ये सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मैं आपको एक ही पैकेज पर देता हूँ अलॉन्ग विद जेई मेंस और एडवांस। तो अगर आपके पास, आपको एक्चुअली में वो एग्जाम को एक बार अटेम्प्ट करके देखना है कि सच में वो एग्जाम मेरे लायक है कि नहीं है, तो आप जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वीआईटी। अच्छा, उससे पहले क्या बिटसेट आपको भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को भरना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वीआईटी। वीआईटी के एग्जाम से आपको वीआईटी वेलोर, भोपाल, चेन्नई, अमरावती के अंदर एडमिशन मिलता है। अब सच बोलने के लिए थोड़ा जिगरा लगता है, पर मैं बोलूंगा इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल रहा हो तो मत लेना, वेलोर में मिल जाए बहुत ठीक ठाक है। ठीक है, और वो भी यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का इनका सिस्टम कुछ ऐसे है कि जैसे अगर आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपके कॉलेज की फीस कम हो जाती है, आपका रैंक खराब आएगा तो आपकी कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 10 से 12 लाख का इसका एवरेज पैकेज ये लोग बताते हैं, 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, और कैटेगरी सिस्टम फीस है, यानी अगर आपका रैंक जो है वो कम आया है फिर भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच दे देंगे ये लोग, और पर आपकी फीस जो है वो 30 से 40 लाख पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपका रैंक कम आया, अच्छा रैंक आया है, तो ये आपकी फीस कम कर देते हैं। ठीक है, तो रैंक अच्छा लेकर आना इस एग्जाम के अंदर। इस एग्जाम का जो एग्जाम डेट है वो 21 से 27 अप्रैल रहने वाला है। लास्ट डेट देखो आने वाली है March 31, अप्लाई कर सकते हो आप। 130 एमसीक्यूज आते हैं, +1 की मार्किंग रहती है, +10 की मार्किंग लगती है, तुक्का लगा सकते हो। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। टेस्ट एक बार आप जे सिंगल टेस्ट ऐप से आप अटेंड कर सकते हो, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज अवेल कर लेना। पीसीएम, इंग्लिश और एप्टीट्यूड इसमें पूछता है, इजी एग्जाम है, क्लास 12 के सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 60% होनी चाहिए पीसीएम के अंदर। अब क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर आपको जो मार्क्स है वो 80 परसेंटाइल से नीचे हैं तो आपको ये एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि वीआईटी वेलोर के अंदर अगर आपको कैटेगरी 1 में सीएसई मिल जाती है तो वो एक ठीक ठाक ऑप्शन साबित हो सकता है। अब अगले एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक सरप्राइज एग्जाम जिसकी मैं बात कर रहा था, वो एग्जाम है आई नेट का एग्जाम। और आई नेट के एग्जाम से आपको इंटेलीपेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन मिलता है। अब अगर आज के दिन में मेरे को इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट चूज करना होगा तो शायद मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ, और इसका रीजन है कि कोई मार्केटिंग इमेज नहीं है, मैं इसको समझाता हूँ क्यों। देखो, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं,
और इन 15 लाख इंजीनियर्स में से 10% को ही जॉब मिलती है। क्या इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट डम होते हैं? नहीं यार, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट है भाई साहब, CNR राव ने ये बात बोली है, जो कि एक भारत रत्न अवॉर्डी साइंटिस्ट है। तो इनका कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। इस प्रॉब्लम को सरकार भी जानती है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी जानते हैं, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस लास्ट टाइम 2003 में अपडेट करा था, 22 साल हो गए इस बात को। आपको लगता है ये चीज अभी तक रेलिवेंट है? साथ में जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आर्किटेक्चर डिजाइन पढ़ के वो करेंगे क्या? और एक आखिरी सवाल, कितने इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए हैं? कितने प्रोफेसर सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर चुके हैं? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। अब मुझे एक बात और बताओ, कभी तुमने सुना है कि कोई डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड रह गए? क्योंकि भाई मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है डॉक्टर्स के सुपरविजन में, हॉस्टल में प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ। तो इंजीनियरिंग में ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रहे? है ना? अब ये सारे सवालों को आंसर करता है IST, यानी इंटेलिपेट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी सवालों को काफी हद तक आंसर कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, इस कॉलेज में डे वन से ही तुम ऐसी चीजें सीखोगे जो एक्चुअली में कंपनीज को चाहिए, और वो भी ऐसे प्रोफेसर से जिन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। तुम यहाँ पे थ्योरी पे काम और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, लर्निंग बस कॉलेज में नहीं होगी। तुम्हें मौका मिलेगा टेक कंक्लेव्स को विजिट करने का, जैसे दुबई, सिंगापुर इंडस्ट्री विजिट कर सकोगे, मांग कंपनीज के कैंपस विजिट कर सकोगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे सीख रहे होगे, खाली क्लासरूम से नहीं। ऐसे अप्रोच इंजीनियरिंग एजुकेशन के टुवर्ड्स किसी भी कॉलेज की मुझे नहीं लगता अभी तक है। सो अगर आपका गोल है इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बनना, तो IST से बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। एडमिशन जस्ट ओपन हो रहे हैं। एक बार इनकी वेबसाइट को आप जरूर चेक कर लेना। मैं भी एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है, आप इनको जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे आप करिकुलम वाला सेक्शन, अगर मैंने यहाँ पे बैठ के चेक करा, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में आपको कहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर हर जगह आपको एक्जैक्टली जो आपको पढ़नी है, कोडिंग है, ML, जो एडवांस स्किल आपको पढ़नी है, वही यहाँ पर आपको सीरियसली दिख रही होती है। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा खासा कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन है। एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से इसको फिल कर देना। चलो यार, बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, विच इज कॉमेड के, सॉरी अगले एग्जाम की तरफ, विच इज कॉमेड के। कॉमेड के से आपको बैंगलोर के कॉलेजेस का ये गेटवे है। बैंगलोर के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। अच्छी बात क्या है, 22,000 प्लस सीटें हैं इसमें, बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। 4 से 12 लाख का इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है, विच इज वेरी गुड। 60 से 65 लाख के हाइस्ट पैकेजेस भी जाते हैं। 10 से 30 लाख फीस रेंज करती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो वहां पर अलग अलग फीस रहती है। इसमें RVC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, विच इज वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। इस एग्जाम का एग्जाम डेट 10 मई 2025 को है। लास्ट डेट इसकी थोड़ी सी निकल चुकी, हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि अभी एक्सटेंड होकर 20 मार्च पहुंची थी, अभी हो सकता है और भी एक्सटेंड हो, क्योंकि एग्जाम में काफी दिन है। एग्जाम पैटर्न 180 MCQs आते हैं, +10, यानी आप तुक्के लगा सकते हो। PCM पूछी जाती है 45%। PCM में इसके मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपको ये भरना चाहिए? अगर आपके परसेंटाइल 80 से नीचे है, आपको जेईई मेंस एडवांस में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको डेफिनेटली एग्जाम भरना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरीके से एनसीईआरटी लेवल पे कवर करके जाओगे, इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और बैंगलोर डेफिनेटली एक ऐसा टेक हब है जहाँ पे अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है आपके आगे वाले करियर के अंदर। तो अभी तक जो मैंने 3 एग्जाम्स बताए हैं, वो 4 एग्जाम्स बताए हैं, वो आपको जरूर बनने चाहिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले एग्जाम की बात करते हैं, विच इज CUET, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा काफी ज्यादा। इसके अंदर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर हो गया, ऐसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा होता है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो CUET से आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। 5 से 6 लाख का सभी कॉलेजेस का, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी मैं मान लूँ तो 5 से 6 लाख का एवरेज रहता है। 30 से 35 लाख का हाईएस्ट पैकेजेस भी गए हुए। 4 से 10 लाख के अराउंड फीस रेंज करती है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है, 12-15 लाख तक भी हो सकती है, बट मेजरली इसी 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 जगह पे यहाँ फीस रेंज करती है। इस एग्जाम का जो एग्जाम डेट है 8 मई 2025, 1 जून 2025 के बीच में एग्जाम हो रहा होगा। इसका लास्ट डेट फिल करने का 22 मार्च है, जो अभी आने वाली है मेरे ख्याल से आज या कल में होगी, तो आप इसको जरूर से फिल कर देना, ठीक है। +5 -1 की इसकी मार्किंग रहती है। इजी एग्जाम आता है, आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करोगे तो उसका एग्जाम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चूज करोगे तो उसका एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% इन क्लास 12। जो भी बच्चों की परसेंटाइल बहुत ही कम है, इवन मैं बोलूंगा 80 से भी कम है, और उनको लग रहा है उनका कॉमेड के में भी कुछ नहीं होगा, उनका उनका VIT में भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा, और बिल्कुल ही बहुत ही खराब आपकी तैयारी है, तो आप इसको जरूर फिल कर देना। यहाँ पे आपके सबसे बेहतरीन चांस है आपके कॉलेज मिलने का। अगले एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ ऑब्वियसली। अगर मैं बताऊँ, SRM JEE का कॉलेज, इसके 4 कैंपस है, KTR, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और साउथ कैंपसेज है। बहुत अच्छा कॉलेज मैं कहूँगा नहीं है, फीस बहुत ज्यादा है। एवरेज पैकेज वगैरह आप देख लो, कोई बहुत ज्यादा एवरेज पैकेज नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, वर्स्ट केस में बैठे हुए हो आप, तो एक बार इस कॉलेज को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा मत भरना, ठीक है। इसका एग्जाम डेट वगैरह बता देता हूँ। 27 अप्रैल का एग्जाम डेट है, लास्ट डेट ये है। ये एग्जाम पैटर्न है, PCM इंग्लिश एप्टीट्यूड आ रहा होगा, 50% क्लास के अंदर चाहिए।
कोई भी कॉलेज का एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगले एग्जाम की मैं बात करता हूँ जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये एग्जाम मैंने भी दिया था और मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द है इस एग्जाम को लेके कि मेरा बस 0.5 मार्क्स से इसका कट ऑफ रह गया था। और वो 0.5 मार्क्स के अंदर भी मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक करी थी इस एग्जाम के अंदर, विच इज ट्रिपल आई टी हैदराबाद 5 ईयर का कोर्स, ठीक है। यूजी का एग्जाम होता है। यूजी के एग्जाम से आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिलता है। एप्पल भारत के अंदर पहली बार आई थी तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर आई थी। इसका एवरेज पैकेज आईआईटी बॉम्बे के एवरेज पैकेज से ज्यादा है। भारत के अंदर अगर सबसे बढ़िया कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट अगर मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, यूजी से ये ट्रिपल आईटी से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद से बढ़िया इंस्टीट्यूट ही नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद 5 ईयर का कोर्स यानी बीटेक और एमटेक के अंदर एडमिशन मिलता है यूजी एग्जाम के थ्रू। और बीटेक अगर आपको खाली करना है तो वो जेई मेंस के थ्रू मिलता है और उसका कट ऑफ जाता है 99.9 परसेंटाइल से ऊपर। तो आपके अंदर ये गेटवे है, चुपके से घुस सकते हो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। 30 लाख का एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज है। 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है, 25 लाख की फीस है। सबसे बेहतरीन कॉलेज इस पूरे लिस्ट में है। बिट्स पिलानी के बाद अगर मैं कहूंगा बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईटी बॉम्बे, तीनों को मैं एक ही लीग में डाल देता हूँ। इस कॉलेज इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। 19 अप्रैल को उसका लास्ट डेट है, सॉरी एग्जाम डेट है 19 अप्रैल को, लास्ट डेट 23 मार्च है। फिल कर देना, अच्छा एग्जाम है, ये एक्सटेंड भी नहीं होता है तो ये 23 मार्च फिल कर देना। इसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, एक तो एसयूपीआर आता है और एक आरईएपी आता है, इसका फुल फॉर्म देख लेना। इसके अंदर जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, थोड़ा एप्टीट्यूड पूछता है और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मिक्स होके ही आता है। तो ये काफी हद तक जेई जैसा एग्जाम में रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहता है। एक बार इसके पीवाईक्यू देख लेना आप, ठीक है। +2 -0.5 की मार्किंग रहती है। इंटर इसके बाद जब आप इसका जो रिटर्न एग्जाम होता है वो दे देते हो, उसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू में ये 1000 बच्चों को इंटरव्यू राउंड में कॉल करते हैं और उसमें से कुछ 200 या 300 बच्चे ही अपना ले लेते हैं, अपने कॉलेज के अंदर एडमिट कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 60% चाहिए क्लास 12 के अंदर, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम है, इसको आप जरूर ट्राई करो, इसको जरूर फिल करो। अच्छा एग्जाम है, इसको देना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपका इसके अंदर एडमिशन हो गया तो ये काफी हद तक मोस्ट ऑफ द एनआईटी, मैं तो कहूँगा सभी एनआईटी से बेटर ऑप्शन है। और इवन आईटी से भी काफी अच्छा बेटर ऑप्शन मेरे को लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है अगले एग्जाम की तरफ, विच इज एमएचसीईटी। अब एमएचसीईटी को मैंने सबसे लास्ट में ऐड करा है और इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये खाली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है मेनली है। क्योंकि देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉलेजेस से एडमिशन मिलता है, जैसे पीआईसीटी पुणे हो गया, वीजेटीआई हो गया। लेकिन उन सभी कॉलेजेस के अंदर आप अगर आप महाराष्ट्र के होम स्टेट स्टूडेंट है तो आपको एमएचसीईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड स्टेट है तो एमएचसीईटी के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आप जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी उन पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप जेई मेंस के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आओ, फिर एमएचसीईटी की काउंसलिंग में बैठ जाओ जेई मेंस के स्कोर के साथ, तब भी आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप आउटसाइड स्टेट हो ना भी फिल करोगे चल जाएगा, बट अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप फिल कर देना, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा एडमिशन। 4 से 12 लाख का एवरेज है, 60 लाख का एज है, 8 से 20 लाख की इसकी फीस रहती है। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो एक अच्छी चीज ये हो जाती है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए काफी हद तक कॉलेज की गारंटी है ये वाला एग्जाम। तो आई होप यार मैंने ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर फिल डिस्कस कर दिए। एक एग्जाम बच्चे कहेंगे WBJE, उसका भी सेम ही हाल है। आउटसाइड वालों को मैं भरने नहीं बोलूंगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है आउटसाइड स्टेट वालों के लिए। जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो फिल कर सकते हैं, डेफिनेटली एक अच्छा एग्जाम है। और यहाँ से अगर आपको जादवपुर कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही कम फीस और बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ में वीडियो एंड करते हुए आपको बता दूं कि जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, इसमें आप एक यूजी का एग्जाम हटा लो, बाकी सभी एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज मैं आपको मेरे जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, फुल टेस्ट अटेंड करना चाहते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट अटेंड करना चाहते हो, पीवाईक्यू अटेंड करना चाहते हो, तो वो सब के सब जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सभी एग्जाम्स का वेबसाइट और साथ में आईनेट एग्जाम का वेबसाइट और साथ में जेई संकल्प का वेबसाइट सबको डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, बाद जाके चेक कर लेना और सबको फिल कर देना। दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करेंगे। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।